नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। ओके सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ का एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आए उसी समय पर आपको ये मैसेजेस जो है मिलने हैं। और ये जनरल रीडिंग भी है, दैट मीन्स ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल इंटरप्रिटेशन ओनली। सो ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। May Lord Shiva guide and protect all of us। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है। ईगो का साइन यहाँ पे है। दिस इज अ नोज, अ बिग नोज अगेन। पहले भी आप लोगों की रीडिंग में आई होप कुछ लोगों को याद होगा ये सिंबल निकल के आया था, बिग नोज। तो आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि उनके पार्टनर की नोज एक्चुअल में दे हैव अ बिग नोज ऑन देयर फेस। ओके, सो ये तो नेचर की भी यहाँ पे बात हो रही है। हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, किसी के लुक्स के बारे में नहीं है। बट यहाँ पे ये चीज जो है, ऐसा लग रहा है ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इस पर्सन का, और थोड़ी घबराहट भी मुझे इनकी एनर्जी में जो है दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जैसे कहीं रीच आउट करना चाह रहे हैं या आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रोक रही हैं आप तक पहुंचने में। कई लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, जो कि अभी पिछले शायद 6-7 रीडिंग्स जो मैंने करी है ना आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, उसमें अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आ ही रहा है। यहाँ पे एक भीड़ बन गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वो कर रहे हैं जो कि इन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आमतौर पे लोग करते हैं। ठीक है, जैसे भीड़ चाल चलना, उस तरीके से ये कर रहे हैं। अपने दिमाग का या अपने इमोशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो दूसरों को करते हुए देखा है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज आप लोगों की जो फ्लेम है ना, उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। यहाँ पे लेटर वी बन गया है, लेटर एम बन गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ओके, एक चेहरा ऐसा जैसे हनुमान जी का चेहरा है, ठीक है, ऐसा चेहरा। और मेरे जस्ट सामने नीम करोली बाबा जी भी जो है विराजमान है, बैठे हुए हैं। एक तरीके से हो सकता है कि उनकी प्रेजेंस हो। और सिंस आप लोग सब मेरे चैनल से और मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, एक तरीके से जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ में भी कनेक्टेड हैं। सो एक दिलासा, जैसे घर के कोई बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो दिलासा देते हैं कि बच्चे परेशान मत हो या बेटा परेशान मत हो। इस तरीके से आपको जैसे बोला जा रहा है, आपको शांत किया जा रहा है कि बेकार में टेंशन नहीं लेनी है। गुरुजी महाराज भी बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, राइट। सो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से ही ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको तो शेल में बंद किया हुआ है। आप कभी जान ही नहीं पाए हो, या अभी भी आप जान नहीं पा रहे हो कि इस इंसान की जो असल पर्सनैलिटी है, जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, वो क्या है। जैसे एक अनियन होती है जो परत दर परत खुलती चली जाती है, उस तरीके से इनकी पर्सनैलिटी के नए नए रंग आए दिन जो हैं वो शायद आपको देखने को मिले हैं अपनी जर्नी में। और एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ नेचर जो है वो इनका रहा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में और आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, आपके इमोशंस में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आई है।
और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ये रीडिंग आप अपने किसी लवर के लिए, किसी अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो जब से ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक उथल पुथल मच गई है। आपकी लाइफ में जो सेटल्ड चीजें थी उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने लगी हैं, या ये आपसे जैसे आपका ध्यान कमियों की तरफ आपको पोक कर रहे हैं कि देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, या हमारा कनेक्शन ऐसा नहीं है, हमारा कनेक्शन वैसा नहीं है, इस तरीके से कि आपके एफर्ट्स में कुछ कमी है। ठीक है, दूसरे जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेटर आर बन गया है, दूसरे लोग ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हो, या मेरी तो उम्मीद ऐसी है इस कनेक्शन से, आपकी नहीं है, तो हमारा दूर रहना ही बेटर है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हुई हैं और एक छोटी सी बात को जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। यहाँ पे एक ब्रोकन हार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक क्लियरली देयर इज अ हार्ट शेप और बीच में क्रैक है। सो ब्रोकन हार्ट, दिस पर्सन इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। वी हैव टॉरस राशि ओवर हियर, टॉरस और एरीज राशि हो सकती है, इवन कैप्रिकॉर्न राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं, यस डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, ये व्यक्ति सोच रहे हैं, और एक ऐसा पर्सन है जिनकी बहुत मस्कुलर बॉडी है भाई, ओके, जिम विम जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी जैसे बॉडी बिल्ड होता है, कुछ इस तरीके की बॉडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिग मसल्स, बिग बाइसेप्स एंड ऑल दैट। ठीक है, सो यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी फिजिकल साइड का, ओके, और अपने इमोशंस को छुपा के रख रहे हैं। ऊपरी सतह पर जो है या ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि यही सच है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ अपने आप को, यही मेरा सत्य है, यही मेरा सच है, यही मेरी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और यही मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस रिलेशनशिप से। लेकिन असल में जो उनकी नीड है, जो उनकी इमोशनल नीड है आपसे, रिश्ते से, वो कहीं अलग है, वो बहुत अलग है। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो भाई कैजुअल रिलेशनशिप रखना है, हमें किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ में कमिट होकर के नहीं रहना, या हम तो किसी एक व्यक्ति के साथ में रह ही नहीं सकते। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये एक ट्रॉमेटाइज्ड पर्सनालिटी को शो करते हैं। ओके, नॉट दैट सी हर किसी की अपनी एक चॉइस भी हो सकती है, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस कहीं ना कहीं उनका कोई दिल टूटा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कहीं कुछ ना कुछ उनके एहसासों को इतनी गहरी ठेस लगी है कि उनको कमिटमेंट से और रिश्तों से एक गहरे लेवल पर लोगों से जुड़ने में उनको घबराहट होती है और उनको डर लगता है। और इसीलिए इस तरीके के लोग क्या कहते हैं कि हमको कैजुअल कनेक्शन चाहिए, हमें सीरियस किसी के साथ में होना ही नहीं है। वो उनके अंदर का एक डर है, और एक लो सेल्फ एस्टीम को भी ये इस तरीके के जो वाक्य हैं ये एक लो सेल्फ एस्टीम को भी शो करते हैं कि अगर आप अपने जीवन के रिश्तों को कैजुअली ले रहे हो, यानी कि आप हल्के में ले रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, यानी कि आप खुद की इमोशंस को भी कैजुअली ले रहे हो, और अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ को कैजुअली ले रहे हैं, यानी कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना, किसी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं, ये ट्रॉमा बहुत सारे लोगों को है। आई वुड से 60 to 70% ऑफ द पीपल आज के टाइम में, ओके, लोग जिसको मॉडर्न रिलेशनशिप्स का नाम दे रहे हैं, दीज आर ट्रॉमेटाइज्ड रिलेशनशिप अगर हो तो उसमें आप अपने माँ बाप के साथ में क्या कभी कैजुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं? क्या आप अपने भाई बहन के साथ में कैजुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं? तो फिर अपने जीवन साथी के साथ में, जिसका रिश्ता सारे रिश्तों से बढ़कर के होता है, इवन माँ बाप के रिश्ते से बढ़कर के होता है, उसके साथ में आपका कनेक्शन कैजुअल कैसे हो सकता है? जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बांटने वाले हो,
ओके, या ऐसा ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। सो ये चीज यहाँ पर मुझे, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को, इस बात को यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे इनके पैटर्न में ये चीज दिखाई दे रही है और ये चल रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स, इमोशंस की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, ओके, वन नाइट स्टैंड्स, ये सब चीजें क्या है, ये आत्मा को अंदर से खोखला कर देते हैं। आपकी ऊर्जा 10 जगह 10 लोगों के साथ में चिपक जाती है, कनेक्ट हो जाती है, वहां से एनर्जी ड्रेन होती रहती है। अलग अलग लोगों के साथ में कार्मिक, मल्टीपल कार्मिक कनेक्शंस बन जाते हैं और सामने वाले का कर्मा आपके ऊपर आ जाता है, आपका कर्मा सामने वाले के ऊपर चला जाता है। और ये चीजें इतनी रेगुलर हो गई हैं मॉडर्न रिलेशनशिप्स के नाम पर कि आज हर दूसरा व्यक्ति जो है वो एक इमोशनल ट्रॉमा से या रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। ये चीज मुझे इस पर्सन के साथ में भी दिखाई दे रही है। ओके, सो क्लियरली ऐसे कमिटमेंट इश्यूज हैं। अच्छा हुआ ये चीज जो है रीडिंग में निकल के आई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमिटमेंट से जुड़ी रेमेडी मांग रहे थे। तो भाई कमिटमेंट से जुड़ी रेमेडी तो मैंने लास्ट मंथ ही शेयर कर दी थी, और यूट्यूब पर शॉर्ट्स में आपको जाना है, मेरे चैनल पर टैरो बाय टीजे पर शॉर्ट्स में जाइए, उसमें आप टाइप करके भी चेक कर सकते हो। कमिटमेंट की जो रेमेडी है जो आपको रंगा फिशेस के साथ में करनी है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ठीक। सो उसको आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक ही दिन आपको वो रेमेडी करनी है। उसमें भी कई लोगों ने पूछा था कि अगर हमारे घर के आसपास में कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप एक दिन के लिए आप कहीं किसी ऐसे शहर में जा सकते हो, किसी ऐसी सिटी में जा सकते हो जहाँ फ्लोइंग वाटर हो, वो रेमेडी परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए और आपको रेमेडी भी पता चल गई है कि आपको सिर्फ इतना करना है, तो भी आपको थोड़ा सा तो कर्म खुद से करना पड़ेगा। अपने आप से नदी आपके नेबरहुड से नहीं निकलेगी, आपको नदी के पास तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज गाइज यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर भी लागू हो रही है। ये सारे चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं, ये सारे चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं। आई वॉज इन अ वेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट बिफोर दिस रीडिंग। ये रीडिंग शुरू होने से पहले मैं बहुत गहरे मेडिटेटिव स्टेट में थी, एक ट्रांस स्टेट में थी, एंड आई वॉज गाइडेड टू परफॉर्म दिस रीडिंग, टू डू दिस रीडिंग। इसके बाद जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये आप लोगों की जो है एक क्रिस्टल बॉल रीडिंग होगी, जिसमें अपनी क्रिस्टल बॉल आपको खुद चुननी होगी और वो रीडिंग हम करेंगे। एंड उसमें असेंडेड मास्टर्स के द्वारा जो भी मैसेज आएंगे आपके पर्सन से जुड़े, आपके लव लाइफ से जुड़े, आपके रिश्तों से जुड़े, वो निकल के आएंगे। मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, कई चीजें ना थोड़ी ट्रिगरिंग भी हो सकती हैं उस रीडिंग में। कंफर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें उस रीडिंग में ट्रिगर कर जाएंगी, बुरा नहीं मानना है। स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आपको ओपन माइंड के साथ में आना पड़ेगा, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी का जो असल रूप है वो शायद आपके लिए नहीं है, अगर आप हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि सब कुछ अच्छा और शहद में डूबा हुआ नहीं है। चीजें कई ऐसी भी हैं जो बहुत कड़वी हैं, लेकिन उनको जानना और उन्हीं से सीख मिलती है, ठीक है, उनको समझना बड़ा जरूरी है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है आज के दिन में। इनकी एनर्जी में जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, इनकी एक तो हैवी कार्मिक साइकिल चल रही है, इनकी खुद की टीचिंग अभी चल रही है। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक फेज इन्होंने अभी रिसेंटली खत्म किया, अगला शुरू हो गया है। यूनिवर्स ने इनका फिर से टेस्ट लेना शुरू कर दिया है वो, लेकिन अच्छा है कि पिछले में एटलीस्ट पास हो गए, तभी अगली क्लास में इनको एंट्री मिली है। तो मैक्सिमम लोगों के जो पर्सन हैं वो एक हायर लेवल पर जा रहे हैं, थोड़े इमोशनली, इसका रिजल्ट क्या होगा, इमोशनली ग्रो होंगे। जो बेकार की परेशानियां हैं, बेकार के फियर्स हैं, उनसे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो एक सही रिश्ते को ये खुद भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और अगर आपके रिश्ते में परेशानी चल रही है तो वो भी काफी हद तक सही होगी। ऑलराइट,
सो गाइज मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इसी टॉपिक पर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी आप लोगों के लिए आ जाएगी जल्दी. So I will see you in that reading and also in the crystal ball gazing reading. Till then guys, namaste and take care. जाते जाते like दे दीजिएगा, that is my energy exchange. और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. And here is the message for you. अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू. ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है. इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है. ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ. सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.